स्वागत है आपका आज के हमारे इस लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों आज हम आपको लेकर आ गए हैं अपने इस प्लेलिस्ट का अगला भाग, जो कि है दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर यानी गुणनखंड। जी हाँ दोस्तों, गुणनखंड क्या है दोस्तों? तो याद रखिएगा कि जब हम किसी चीज़ का कभी भी अंकों का फैक्टर हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी पड़ जाता है निकालना। जैसे अगर हमें लसा मसा हमें भिन्न करना है, फ्रैक्शन करना है, अगर कभी भी कोई भी कार्य करना होता है तो कई जगहों पर फैक्टर के काम आते हैं। भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं पहचानने के लिए भी गुणनखंड का आना ज़रूरी है। तो दोस्तों फैक्टर एक मेथड होता है, याद रखिएगा, और इस फैक्टर मेथड से कई सवालों को लगाया जाता है। मैं बात कर रहा हूं आज गणित के अंक के फैक्टरों के बारे में। तो दोस्तों आज हम अंकों के फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं इस बात को सीखने वाले हैं, और आपके साथ आज मैं इन बातों को क्लियर कर दूंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आनंद दुबे सर 0 to हीरो बेसिक मैथ इन इजी वे। दोस्तों ये कोई एक भौकाल नहीं लिखा है, एकदम सही चीज़ें लिख के लाता हूँ और अच्छे से पढ़ाता हूँ। बेसिक मैथ आप हमारे साथ पढ़िए। काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बेसिक में कमज़ोर होते हैं, तो ये सीरीज उन्हीं के लिए है। आज बात करेंगे फैक्टर के बारे में। फैक्टर कैसे निकाला जाता है मैं बात करता हूँ फैक्टर के बारे में। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया कि आपको फैक्टर निकालना है 25 का। मैंने कह दिया कि आपको 25 का फैक्टर निकालना है, तो आपको 25 का फैक्टर निकालना पड़ेगा। ठीक, तो आप 25 के फैक्टर को देखते हैं कि कई लोग सीधे सीधे इस तरीके से 5 गुणते 5 लिख देते हैं। कैसे लिख देते हैं? आपने किसी को कह दिया भाई साहब 26 का निकालने को, वो लिख देता है 2 गुणते 13। इसी तरीके से बड़ी बड़ी संख्याओं के मान लेते हैं, 625 का लिख दिए तो वो कर देता है 5 गुणते 5 गुणते 5 गुणते 5 गुणते 5। ऐसे मतलब इतनी बार 5 नहीं, जितनी बार बोले हैं उतनी बार नहीं, इतनी बार, क्योंकि 5 25, 25 पंचे 125 और 125 पंचे 625। इस तरीके से वो निकाल के आपको दिखा देता है। आया बात समझ में? ठीक, तो ये तो डायरेक्ट है। वास्तव में फैक्टर कैसे किया जाता है आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि फैक्टर का एक रिलेशन है। फैक्टर का एक रिलेशन होता है किसके साथ? विथ डिवीजन। अब देखिए डिवीजन यानी भाग, और रिलेशन का मतलब है क्या दोस्तों? संबंध। क्या है? संबंध। और विथ माने साथ, तो संबंध साथ भाग, यानी जो फैक्टर होता है उसका संबंध होता है भाग के साथ। इसका कैसा संबंध है आज हम इसके बारे में थोड़ी सी चर्चाएं करेंगे। बात को समझने का बस आपको नॉर्मल सा प्रयास करना है और कुछ नहीं करना है। तो सबसे पूर्व अगर मैं बात करूं कि डिवीजन का क्या रूल है, तो मैं आपको बात थोड़ा सा समझाता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा कि 5 का भाग करना है भाई साहब 25 में। मैंने कहा 5 का डिवीजन कर देना है 25 के अंदर करना है, तो आपने कहा क्यों नहीं, बिल्कुल हो जाएगा, आसान सा चीज़ है। तो आपने क्या किया? आपने कहा 5 का पहाड़ा पढ़ना है कि 25 से ज़्यादा बार ना जाए। तो मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो आपने 5 बार पहाड़ा पढ़ लिया। ये 25 था, आपने इसके 25 उतार दिया और आपने यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा के इसको पूरी तरीके से काट दिया। अब इस तरीके से आपने क्या किया? आपका ये क्या होता है दोस्तों? भाज्य होता है। ये आपका भाज्य होता है, ये आपका भाजक होता है, ये आपके पास भागफल है। क्या है? भागफल है। तो याद रखिएगा कि जो हमारा गुणनखंड होता है वो एक इस तरीके का भाग होता है जिसमें शेषफल आता ही नहीं है। एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं। मैंने कहा कैसे बताएं, तो ध्यान से देखिएगा। बस कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। ये चीज़ उसमें नहीं आता है इसलिए इसको मिटाएं हम। अब क्या होता है? ये वाली लाइन जो इस तरीके से है, ये वाली लाइन को भाई साहब सीधा कर लीजिए, और ये वाली जो लाइन है इसको ऐसे कर लीजिए। ठीक, तो ये लाइन के उस तरफ था, यानी अब ये लाइन के इस तरफ आ जाएगा। अब ध्यान से समझना। देखो बन गया कि नहीं? फैक्टर बन गया कि नहीं? यानी अब देखिए, अब ये इस तरीके से होता है। तो मान लेते हैं अब इसमें क्या होता था कि भाग में आपको भाजक
भाग में आपको भाजक और भाज्य दोनों दिए होते हैं, ये दोनों अवेलेबल होते हैं। परंतु दोस्तों, परंतु आपको एकदम सरल भाषा में मैं बता देता हूं कि आपको भाज्य दोस्तों दिया होगा कि 25 का फैक्टर निकालना है, परंतु भाजक नहीं होता है। ठीक, तो मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगा यहाँ पर, जिससे आप इसको फॉलो करके आप आसानी से आगे के सभी चीज़ों को पढ़ लेंगे। बात आई समझ में? तो मैं आपको आज एकदम आसान तरीके से पढ़ाऊंगा और बिल्कुल आसान मेथड से आपको हर एक चीज़ समझाने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले आता है लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी दोस्तों विभाजिता का नियम। क्या आता है? विभाजिता का नियम। तो विभाजिता का क्या नियम होता है? सबसे पहली बात देखिए दोस्तों, विभाजिता के बहुत नियम हैं। मतलब समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, यानी कौन किस संख्या, मतलब कौन सी संख्या किस अंक से कटेगी, कौन सी संख्या किस पहाड़े में आती है, कौन सी संख्या किस पहाड़े के अंतर्गत आती है। ठीक, तो वो हमें जानना है। तो मैं कुछ बातें बता देता हूँ आपको। पहली चीज़ ये बात जान लीजिएगा, आपने सम विषम सुना होगा, आपने सम विषम के बारे में सुना होगा। ठीक, जो सम संख्या होती है वो 2 से विभाजित होती है। क्या होती है? 2 से विभाजित होती है। सीधी बात, 2 से विभाजित जो होगी वो क्या होगी? वो सम संख्या होगी। और जो विषम संख्या होती है वो 2 से विभाजित नहीं होती है। सीधी बात है भाई साहब कि ये 2 से विभाजित है और ये 2 से विभाजित नहीं है, ये 2 से विभाजित होगी। ठीक, तो सम संख्याएं जितनी हैं वो 2 से कटेंगी। एक बात तो आप याद रखिएगा कि अगर सम दिखा तो 2 से काट दो, सम दिखा 2 से काट दो। मैं एक बात सीधा कहूँगा, सम दिखा 2 से काट दो और 2 से काट दो तुरंत। तो मैं यहाँ पे अगर विभाजिता का नियम करूँ कि 2 से वही संख्याएँ कटेंगी, 2 से वही संख्याएँ कटेंगी जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 हो। जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होगा वो 2 से कटेंगी। आया बात समझ में? अब मैं कहूँ कि 3 से कौन सी संख्या कटेंगी, तो 3 से वो संख्याएं कटेंगी मेरे भाई, जैसे मान लीजिए 300, जैसे मान लीजिए 363 लिखा है। तो अब ये 3 से कटेगा या नहीं, इसको जानने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इनके अंकों को जोड़ लेना है। जो ये 3, 6, 3 है, मुझे इन्हें जोड़ लेना है। जब मैं इनको जोड़ूंगा तो मेरे पास आंसर कितना आएगा दोस्तों? 3, 6, 9, 9, 3, 12। कितना आ गया? 12। कितना आ गया? 12। अब ये 12 जोड़ दिया मैंने फिर से, 1 और 2, तो कितना आ गया? 3। तो याद रखिएगा, जब इनके अंकों को जोड़ने पर आने वाली जो संख्या हो 3, 6, 9 ये आ रही हो, या आप इससे समझ सकते हैं, या आप इतना अंदर नहीं जाना है आपको, तो ये समझ लीजिए इनके अंगों पर जब जो संख्या जुड़ के आ रही हो, ये संख्या अगर ये 3 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। सीधी बात। जैसे मैंने कहा 463, अब आप जोड़िए 4 + 6 + 3 बराबर कितना होगा? 4, 6, 10, 10, 3, 13। क्या 13 3 से कटता है? क्या 13 3 के पहाड़े में आता है? नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है। तो यानी ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। मेरा बात सीधा समझिएगा। अब मान लेते हैं 465 लिख दिया मैंने, 465 लिख दिया, जोड़ लेते हैं। 4 + 6 + 5 जोड़ते हैं, 4, 6, 10, 10, 5, 15। क्या 15 3 के पहाड़े में आता है? जी हाँ आता है। यानी 465 कटेगा 3 से। एकदम बात समझ में आ रहा है? चलिए इसी की जगह पे कुछ और ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अब कोई संख्या मैं ले लेता हूँ 396, तो मैंने जोड़ा 3, 9, 6, मैंने जोड़ लिया 3, 9, 6 जोड़ता हूँ तो कितना आता है? 3, 9, 12, 12, 6, 18। क्या 18 3 के पहाड़े में आता है? बिल्कुल, तीछा 18। तो इसका मतलब ये 3 से कटने वाली संख्या है। एकदम बात समझ में आई? इसी तरीके से मैं मान लेता हूँ 451, मैंने मान लिया 451। क्या ये कटेगी? तो देखिए 4, 5 + 1, तो देखिए कितना हो गया? 4, 5, 9, 9, 1, 10। कितना आया? 10 आया।
क्या ये 3 के संख्या 3 के पहाड़े में आता है? नहीं, यानी ये नहीं कटेगा, सीधी सी बात। अब चलिए मैं ले लेता हूँ 351। 351 में देखिए दोस्तों 3 + 5 + 1, तो 351 यानी 3 5 8 8 1 9, तो ये कितना हो गया दोस्तों? 9, यानी 351 किससे कटेगा? 3 से कटेगा, यानी 3 से वही संख्याएं कटेंगी जिनके अंकों को जोड़ने पर 3 के पहाड़े के अंदर कोई भी चीज आ जाए। बात आया समझ में? एकदम क्लियर हुआ? एकदम क्लियर है? बात समझ में आया? बिल्कुल सही, बिल्कुल समझ में आना चाहिए। तो 3 का ये है, 2 का ये है, ठीक। अब देखिए दोस्तों एक बात याद रखिए कि जो संख्या 4 से कटेगी, जो संख्या 4 से कटेगी वो पहले ही 2 से कट सकती है। वो किससे कट सकती है? 2 से कट सकती है। मैं सीधी सीधी बात बता देता हूँ कि जो संख्या 4 से कटेगी वो वास्तव में फैक्टर में आपको कभी करना ही नहीं पड़ता है, आपको हमेशा उसे 2 से काटना पड़ेगा। फिर भी मैं बता देता हूँ कि 4 से कौन सी संख्याएं कटेंगी। अब बात कर लेते हैं 4 से कटने वाली संख्याएं। तो 4 से वही संख्या कटेगी जिसके लास्ट 2 डिजिट, जिसके लास्ट 2 डिजिट किससे जो है डिवाइड हो जाए, डिवाइड बाई, किससे डिवाइड हो जाए दोस्तों? डिवाइड बाई 4, ठीक। तो जो लास्ट के 2 डिजिट हो वो 4 से अगर विभाजित हो रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया कहीं 3 5 6 3 16, ये संख्या के अगर ये 2 अंक भाई साहब अगर 4 से भाग कर ले रहे हैं तो ये पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। ये रूल है। जैसे मान लीजिए मैंने 316 अगर मैं इसको काट रहा हूँ, और इसके जो लास्ट के 2 अंक हैं, अगर वो 4 के पहाड़े गए हैं भाई साहब, तो इसका मतलब ये पूरी तरीके से कट जाएगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं सीधा आपको यहीं पर दिखा देता हूँ कि 316 को काटा कैसे जाता है। तो 316 लिखा मैंने, 4 लिखा। अब देखिए यहाँ पे 31 है। अब देखिए 6, अब आप लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 8 3 24, मान लीजिए 7 चौक 28, 7 चौक 28, तो यहाँ पे कितना जाएगा? 28, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और ये हो गया 6, अब 4 9 36, तो ये देखिए आपने काट लिया। तो इस तरीके से मैंने कहा ना कि अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से विभाजित हो रहे हैं तो इसका मतलब वो सारी संख्या 4 से कट जाएगी। अब मैं बात कर लेता हूं दोस्तों कि 5 से कौन सी संख्या कटेगी। तो 5 से वही संख्या कटती है जिसके लास्ट में 0 और 5 होता है, परंतु जब आपको 0 दिखेगा तो आप 2 से काट लेंगे, क्योंकि गुणनखंड का मतलब होता है कि छोटी सी छोटी संख्या से आपको भाग करना है। इतना समझ में आया? अगर इतना समझ में आया तो फैक्टर करना अब आसान हो जाता है। अब फैक्टर करना आसान हो जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि आपको फैक्टर करना है, आपको 25 का फैक्टर यानी 25 का गुणनखंड निकालना है, तो आपने रखा 25। अब देखिए लास्ट में ध्यान से समझिए कि मैंने कहा भाई क्या 2 है इसमें, और याद रखिएगा 6 7 8 9 10 11 12 सबके रूल हैं भाई साहब, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपको बेस पढ़ना है, बातें रटनी नहीं है। आपको बेस पढ़ के अपने को मोटिवेट करना है और उस हिसाब से अपने एनवायरनमेंट को बनाना है कि आपको सारी बातें समझ में आए। यही बात है, बिल्कुल यही बात है, बस आपको उसी पर ध्यान रखना है। चलिए देखिए, तो 25 है, कितना है? 25 है। अब 25 में देखिए क्या इसके लास्ट में 0 2 4 6 8 है? नहीं है, यानी 2 वाला रूल नहीं लगेगा। क्या इनकी संख्या को जोड़ने पर 3 का रूल लग सकता है? 2 5 7, 3 के पहाड़े में नहीं आता, नहीं लगेगा। क्या ये 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। क्या इसके अंत में 5 है? जी हाँ 5 है, यानी ये 5 से कटेगा। हमने 5 रखा, क्या रखा भैया? 5 रखा, बिल्कुल। अब ये 5 हमने रख दिया, तो अभी मैंने आपको इससे पहले क्या बताया था भाग करने का तरीका? याद करिए, मैंने क्या बताया था भाग करने का तरीका? तो मैंने कहा था ये 25 को जब हम 5 से भाग करने होते हैं, यानी हमें ये भाजक नहीं दिया होता, ये भाजक हम डिविजिबिलिटी के रूल से प्राप्त करते हैं। बात आया समझ में? बस अब यहाँ पे जो आप भागफल लाते हैं वो यही उतरता है भाई साहब। ये जो आपका भागफल आता है कि 5 25, ये वाला चीज़ आपको यहाँ पर लाना होता है। तो आप क्या करते हैं कि यहाँ पे आपने डिविजिबिलिटी ऑफ रूल रख दिया, तो यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने डिविजिबिलिटी ऑफ रूल से निकाल लिया कि ये 5 से कटेगा, फिर मैंने 5 से निकाल दिया। कितनी बार में कटा? याद रखिएगा, किससे कटेगा? किससे
कटेगा आपको यहाँ पे लिखना है, कितनी बार में कटेगा ये यहाँ पर लिखना है, यानी किससे कटा यहाँ होता है और कितनी बार में कटा यहाँ होता है। किससे कटा वो भाजक होता है और कितनी बार में कटा वो भागफल होता है, और कौन कटा ये भाज्य होता है। ठीक, आयाबास और कौन बचा आप जानते ही हैं, शेषफल होता है। आयाबास बने तो एक तरीके से ये भाग से रिलेशन रखता है, इस बात को याद रखिएगा। तो मैंने क्या कहा कि यहाँ पे हमने क्या किया कि 5 से कट रहा है तो हम जान गए अरे भाई साहब 25, हाँ 5 लास्ट में 5 है यानी 5 से कटेगा, तो 5 का कितनी बार पहाड़ा पड़ने पर 25 आएगा, तो 5 बार आएगा। फिर देखिए, फिर यहाँ पे हमने देखा 5 आ गया, तो लास्ट 5 है तो 5 से ही कटेगा। फिर यहाँ पे आ गया 1, जब 1 आ जाए रुक जाना, जब 1 आ जाए तो रुक जाना, 1 हमारा बस स्टॉप है, बस वहीं पे रुक जाना है। अब क्या करना है, अब जो हमने इधर आंसर लाया है, जो हमने लेफ्ट साइड में हमारे पास जो लेफ्ट साइड में वैल्यू आई है उसी को मल्टीप्लाई में लिख लेना है, 5 × 5। ठीक, हमें इसे मल्टीप्लाई में लिख लेना है। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए 5 × 5 करने के बाद हम क्या किए यहाँ पे 25, बिकॉज हमने जब गुणा किया कि 5 × 5 25। अगर ये नहीं आ रहा है, याद रखिएगा उत्तर की जांच भी आप इस तरीके से कर सकते हैं कि अगर आपका ये गुणा करने पर ये वैल्यू नहीं आई तो इसका मतलब है कि अभी आपने गलती कर दी है। बात आया समझ में, बात आया समझ में। अगर चाहिए तो आप इसको जो है नोट्स बनाते चलिए, बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ को लिख कर चलना, क्योंकि अगर आप वीडियो इसी तरीके से ऐसे देखते रहेंगे तो आपको नींद आने लगेगी भाई साहब, आपको सोने लगेंगे, आपको जो नींद है वो जागृत हो जाएगी, इस बात को याद रखिएगा। तो अपनी नींद को थोड़ा सा कंट्रोल करिए, थोड़ी सी कंट्रोलिंग में रखिए, बस यही कहूँगा। और मन लगा के पढ़िए, एक एक चीज़ें हम आपके दिमाग में एकदम घुसा के रख देंगे भाई साहब, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, कुछ भी छोड़ने योग्य बचेगा ही नहीं। छोड़ेंगे क्या, कुछ भी छोड़ने योग्य बचेगा ही नहीं। बात आया समझ में। चलिए अब हम कह देते हैं, चलिए कि आपको 1048 का निकालना है। तो आपने क्या किया, आप देख रहे हैं कि एक तो पहली बात तो सम संख्या है। सर आपने कहा कि सम संख्या दिखे तो 2 से काटो, सम संख्या दिखे तो 2 से काटो। दूसरा आपका ये भी काम कर रहा है कि लास्ट में 8 है, ठीक, तो 0 2 4 6 8 दिखे तो भाई 2 से काटो। तो हमने 2 से काटा, 2 से काटा। जब हमने 2 से काटा तो 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 और ये 2 चौके 8, तो 524 बार पर। देखिए बात को समझिएगा कि 2 से जब हमने इसको भाग करा, जब हमने 2 को इससे भाग कर दिया, यानी हमने क्या किया कि 2 और 1048 को हमने भाग किया, तो हमारे पास जो आंसर आता है 524 आया। ई मटेरियल नहीं लिखा जाता इसमें, तो किससे कटा, 2 से कितनी बार में कटा, 524 बार में। आया बात समझ में, सीधी बात। और एक चीज आप ये भी फॉलो कर सकते हैं कि जब 2, ध्यान से सुनिएगा, कि जब आप 2 से करिए, कभी भी करिए, तो जो संख्या हो उसी का आधा कर दीजिए। तो मैंने क्या किया कि 1048 था, 1048 का आधा कितना होता है 524, मैंने वो भी लिख दिया। तो अगर आप 2 से कभी काटिए, तो अगर आपको नहीं थोड़ा सा डाउट, मीनिंगफुल डाउट हो रहा है, तो सीधा 2 से भाई आधा कर दीजिए उसे। अब आप यहाँ पे देखिए लास्ट में 4 आ रहा है, तो फिर 2 से कटेगा, तो फिर 2 से कटा। अब अगर आप आधा करना चाहते हैं 524 का, तो आधा कर दीजिए, वरना अगर आपको इस तरीके से लगता है कि मैं 2 का भाग कर दूं 524 में, तो जो आंसर आ जाए वही आंसर यहाँ पे लिख दूं, तो आप इस तरीके से कर लीजिए। वरना अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि 2 दूनी 4, 1 बचा तो ये हो गया 12, 2 6 12 और 2 दूनी 4, तो इस तरीके से लिख सकते हैं आप, बिल्कुल ठीक। अब यहाँ फिर 2 आ गया, फिर 2 आ गया, तो फिर 2 से भाग कर दीजिए। तो 2 1 का 2, 2 तिहाई 6 और 2 1 का 2, ये हो गया आपके पास। देख लीजिए 2 1 का 2 और 2 तिहाई 6 और 2 1 का 2, 131 आपके पास वैल्यू हो गया। अब देखिए क्या ये लास्ट में 2 है, नहीं। क्या इनको जोड़ने पर 6 से विभाजित होगा और 3 से विभाजित होगा, नहीं, क्योंकि 3 1 4 1 5 और 5 तो भाई 3 के पहाड़े में आता नहीं है, एकदम सीधी सी बात है, ठीक। अब देखिए क्या ये 4 के में, नहीं भैया लास्ट का अंक भी नहीं, 5 नहीं कट रहा है, तो 7 से भी ये नहीं कटेगा, जहाँ तक अंदाजा है, तो 7 से भी ये
नहीं कटेगा, बिल्कुल बिल्कुल नहीं कटेगा, क्योंकि देखिए 7 1 का 7 हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा कितना दोस्तों 6 और ये चला जाएगा तो बिल्कुल नहीं कटेगा 61 से। 8 से तो कट ही नहीं सकता, क्योंकि जो चीज़ 8 से कटेगी वो 2 से कटेगी। 9 से कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा। क्या 11 से कटेगा? तो 11 से भी ये बिल्कुल नहीं कटेगा। तो इस तरीके से हम जान लेते हैं कि 131 स्वयं से कट सकता है। ठीक, 131 स्वयं से कट सकता है, तो हमने 131 को स्वयं से काट दिया। आया बात समझ में? तो यहाँ पर आ गया 1, यहाँ पर आ गया 1। तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम 2 गुणते 31 कर देते, 131 बराबर कर लेते हैं। अगर इनका गुणा करने पर 1048 आ जाता है तो सही है। तो देखिए 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। ठीक, अगर आपको इस तरीके में दिक्कत हो तो सीधा सीधा आप तरीका अपना सकते हैं कि 131 दूनी कितना होगा, तो भैया 262 होगा। 262 का दूनी 524 होगा और 524 दूनी 1048 होगा। यानी हमारे पास जो आंसर है वो बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। आया बात समझ में? तो हमारे पास जो ये फैक्टर आ गया वो क्या हो गया, वो हो गया हमारे पास ये। ठीक, आया बात समझ में? चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, करने का प्रयास करिए। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, 416 को विभाजित करिए। चलिए दोस्तों जल्दी से 416 को विभाजित करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। सवाल को करते चलिए, बिल्कुल सवाल को करते चलिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सवाल को एकदम प्यार से करिए। तो देखिए दोस्तों, अगर आपने कर लिया है तो बेहतर है, वरना आप यहाँ पे आप देखिए कि आप क्या करेंगे कि 2 से भाग करेंगे, क्योंकि लास्ट में देखिए, अब अगर आप देखेंगे तो ये लास्ट का अंक 4 से विभाजित हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको 2 से ही करना है, क्योंकि छोटे से छोटे से करना होता है, सबसे कम संख्या से। तो 6 आया है, सीधा काट देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 208। कितना हो जाएगा, 208। आप इसका आधा भी कर सकते हैं, मैंने बोला था। तो 2 से फिर काट देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 104। फिर 2 से काट देंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 52। फिर 2 से काट देंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा 26। कितना हो जाएगा दोस्तों, 26। ये हो गया आपके पास 26। फिर आप 2 से काट देंगे कितना हो जाएगा, 13। फिर आप 13 से काट देंगे कितना हो जाएगा, 1। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, एक बार इसमें फिर से आपको ध्यान देना है कि 2 से काटने पर 2 दूनी 4 और 1 होगा नहीं, 0 लेके गए। अगर आपको इस तरीके से नहीं समझ में आया तो बिल्कुल याद आप इस तरीके से कर सकते हैं कि 204 16 करते तो आपका यहाँ पे आंसर 208 होता। फिर इस 208 को आपको भाग करना पड़ा 2 से, तो यहाँ पे कितना हो गया, 104 हो गया। फिर आपको इसी 104 का भाग फिर 2 से करना पड़ा। फिर आपने 2 से भाग किया तो यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, 5 और 2 52 हो गया। फिर इसी 52 का भाग आपको 2 से करना पड़ा। फिर कितना हो गया दोस्तों, फिर आपके पास 26 हो गया। ठीक, एकदम आसान क्रिया है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इस 26 के भाग आपको 2 से करना पड़ा तो आपके पास कितना हो गया, 13 हो गया। फिर इस 13 का करना पड़ा 13 से तो 1 हो गया। इस तरीके का भाग हुआ है यहाँ पे, जो यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे और यहाँ पे, एकदम आसान ढंग से। और या आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमने 2 से जब इसको काटा तो 208 कर दिया, आधा कर दिया, फिर आधा कर दिया, फिर आधा कर दिया, फिर आधा कर दिया और फिर लास्ट में हो गया। इतना समझ में आया। अब फिर आपको क्या करना क्या है, आपको इसी का गुणा ऐसे लिख लेना है कि 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 13। ठीक, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। और 32 का जब गुणा आप 13 में करेंगे दोस्तों, जब 32 का गुणा आप 13 में करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 1 का 3, 3 3 का 9 और 2 11। ठीक, तो यह हो जाएगा 6, ये हो जाएगा आपके पास 1 और ये हो जाएगा 416। यानी आपके पास 416 ये आपके पास आ गया। एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है, एकदम फैक्टर को क्लियर किया मैंने यहाँ पर, एकदम फैक्टर को मैंने क्लियर किया। ठीक, अब चलिए और कुछ अंकों को देख लेते हैं जिससे कि आपको आसानी से समझ में आए, एकदम व्यवस्थित ढंग से समझ में आए, कोई दिक्कत ना होने पाए। मैं चाहता ही हूँ बच्चे कि आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको कोई दिक्कत ना हो। 2 4 6 7 8 किसी क्लास में हो आप, 9 10 में भी कई बच्चे होते हैं जिनको फैक्टर्स निकालने में दिक्कत होती है। और याद रखिएगा, जब आप फैक्टर सीख लेते हैं तो HCF और LCM, SCF और LCM में बहुत तगड़ा काम है दोस्तों, बहुत तगड़ा काम है। साथ ही साथ आपको क्या कॉमन लेना भी पड़ता है, तो उसमें भी फैक्टर का ही काम आता है। फिर आप जानते हैं कि आपको जब गुणनखंड विधि से पढ़ना पड़ेगा, तो आप जब पढ़ते हैं द्विघात समीकरण में
जब आप द्विघात समीकरण भी चैप्टर पढ़ते होंगे तो भी आपको देता होगा कि द्विघात समीकरण में भी गुणनखंड विधि है, जहाँ पे हमें इस प्रकार के सवाल दिखाए जाते हैं कि x² + 4x + 4 इनको सॉल्व करना होता है। इस तरीके के सवाल होते हैं, तो हमें इनको भी गुणनखंड विधि से बाद में पता चलता है कि हमें इसको इस तरीके से तोड़ना है कि 2x + 2x। तो ये सब कहाँ से आता है? यहीं से आता है दोस्तों। जब आपको गुणनखंड आएगा तभी तो ये हो पाएगा। बात आया समझ में? तभी हो पाएगा। इसके लिए अभी हम एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। इसी प्लेलिस्ट के अंदर हम एक एक चीज़ को पढ़ाते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सब कुछ बना के दूंगा। सब कुछ का मतलब होता है सब कुछ, समझ में आया? सब कुछ का मतलब सब कुछ। एक बात और कहूँगा, हमारा एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है स्टडी कवच। क्या नाम है दोस्तों? स्टडी कवच। उसे भी सब्सक्राइब करिए, उसे भी सब्सक्राइब करिए, स्टडी कवच, जिसमें आप जाएंगे तो आपको लोगों में मेरा ही फोटो दिख जाएगा। ठीक, तो उसमें आप वहाँ से उसको भी सब्सक्राइब करिए। उस पर क्या देखते हैं सर? उस पर हम, याद रखिएगा, बोर्ड एग्ज़ाम के अलावा जानकारियाँ देते हैं। जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम होता है, जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम होता है उसके अलावा जानकारियाँ वहाँ मिल जाएंगी आपको। मतलब बोर्ड एग्ज़ाम के अलावा जानकारी देते हैं। ठीक, साथ ही साथ मतलब बोर्ड एग्जाम के बारे में तो आपको इस चैनल पे मिल रहा है, SBSE पे। वहाँ पे हम बात करते हैं कंपटीशन के मैथ के बारे में। यानी स्टडी कवच पर आपको क्या मिलता है? क्या मिलता है? कि आपको मिलेगा कंपटीशन के बारे में। आया बात समझ में? और ये मत सोचेगा कि साथ ही साथ बोर्ड कोई एक न्यूज़ आती है, कोई एक व्यवस्था आती है तो वहाँ पर बताया जाता है। बाकी SBSE पर हम बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड तैयारियाँ कराते हैं, और स्टडी कवच पर हम आउटसोर्सिंग नॉलेज और साथ ही साथ कंपटीशन मैथ भी डालते हैं। आया बात समझ में? हाँ, तो आप जाइए स्टडी कवच को भी सब्सक्राइब करिए। अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो इसके लिए बिल्कुल कोटि कोटि आभार। चलिए आगे के सवालों को देख लेते हैं, तो जाइएगा ज़रूर। सब्सक्राइब आपका इंतज़ार कर रहा है, मैं यही कहूँगा। और क्या, बस अब आपके पास आपकी व्यवस्था किस प्रकार से है, किस प्रकार से आप जो है हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब भी नहीं करना चाहते हैं, ये आपकी इच्छा है। परंतु मैं कहूँगा कि किसी का भला करिए, भगवान आपका भला करेगा। ठीक, चलिए देखते हैं, चलिए देखते हैं। अब मान लेते हैं कि मैंने आपको कह दिया चलो कि 3125 का गुणनखंड कर डालो, तो आप कहेंगे सर लास्ट में 5 है, यानी 5 से कटेगा। अब 5 से कटेगा, 6 पंचे 30 आएगा, 1 इधर जाएगा तो 10 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 और ये 5 हो गया। मैंने कहा वाह बेटा, तन्ने तो सीख लिया छोरे मारे। और इसके साथ साथ याद रखिएगा कि मैं ये कहूँगा, जो भी बच्ची अगर इस वीडियो को देख रही है, बेटा आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको बेहतरीन लेवल से पढ़ाते हैं। ठीक, और जो बच्चे भी पढ़ रहे हैं उनके लिए भी बता रहा हूँ, बेटा आप पापा के मगरमच्छ हो, आप तो बिल्कुल कर लो। ठीक, पापा की परियां करें या न करें, ठीक, याद रखिएगा। तो भाई साहब 5 से सब्सक्राइब कर लेते हैं तो मतलब माफ़ करिएगा, 5 से भाग कर देते हैं तो 125 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा भाई? 5 एक्का 5, 1 बचा, 2 गया तो 5 दूनी 10, 2 बचा, इधर गया 25, तो 25 5 समझ में आया? अब ये देखिए 5 दूनी 10 और 5वां 25, फिर 5 आ रहा है लास्ट में, तो 5 से करेंगे तो फिर 5, और फिर इधर 5 से कर दिए तो यहाँ पर 1। अब क्या करना है? अब हमें यहाँ पे 5 गुणते 5 गुणते 5 गुणते 5 गुणते 5, और जब गुणा करेंगे तो 3125 आ जाएगा। आया बात समझ में? सवाल समझ में आ रहा है? एक एक बात समझ में आनी चाहिए, एक एक बात को पढ़ा रहा हूँ एकदम आराम से, लो लेवल से। ठीक, अब चलिए दूसरा सवाल देख लेते हैं। मान लेते हैं 512, मान लिया 512 है हमारे पास, तो 2 से काटेंगे, 2 से काट दिया तो 2 दूनी 4। ठीक, 1 इसके पास गया, 2 पंचे 10, फिर इधर गया तो ये हो गया 252, माफ़ करिए 256। कितना हो गया? 256। ठीक, अब यहाँ पर हम 2 से कर लेते हैं तो 2 1 का 2, 2 दूनी 4 और 2 8 16, तो ये हो गया 128। फिर 2 से कर लिए तो 2 6 12 और 2 चौक बिल्कुल सही, 2 से कर दिए यहाँ पे 32। फिर यहाँ पे हमने 2 से कर दिया तो यहाँ पे हो गया 16, फिर 2 से कर दिए 8, फिर 2 से कर दिए 4,
फिर 2 से काट दिया तो फिर 2 और फिर 2 से काट दिया तो 1। इस तरीके से देखिए मैंने कैसे किया दोस्तों। फिर आप एक बार समझ लीजिए कि भाई साहब 2 को जब हमने किया तो 512 का मैंने तो भाई देखिए 2 से काटा तो 2 दूनी 4, इधर गया तो 2 पंचे 10, एक इधर गया तो 256। सीधी बात ना, आप इसका आधा भी करके जान सकते थे, मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 से मैंने भाग किया तो 2 1 का 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 8 16 यहाँ पे हो गया। फिर देखिए 2 6 12 तो 6 आ गया, 2 चौके 8। फिर देखिए यहाँ पर 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, फिर ये 16 आएगा, फिर 16 कट जाएगा तो 8 आएगा, 8 कट जाएगा 4 आएगा। इस तरीके से फिर हमें क्या करना पड़ता है, इस 2 को 2 को 2 को 2 2 2 2 2 2 2 इस तरीके से करना पड़ेगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, 128 दूनी 256, 256 दूनी 512। तो इस तरीके से देख लीजिए 512 हमारे पास वैल्यू आ गया एकदम आराम से, एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम आराम से सर जी ने पढ़ाया, एकदम आराम से सर जी ने पढ़ाया, कोई दिक्कत नहीं हुई। दोस्तों अगर आपको फैक्टर पढ़ाने में हमने अभी भी कोई कसर छोड़ी है तो आप बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम और उसके लिए वीडियो लाएंगे। फिलहाल मेरा भरोसा है कि इतने में आपको नॉर्मल फैक्टर बनाने आ गए होंगे। चलिए मैं कुछ और फैक्टरों को करा देता हूँ। ठीक, देखिए तो मान लेते हैं कि अब आपको छोटे छोटे से बता देता हूँ, छोटे छोटे से, अगर अभी भी नहीं समझ में आया है। मान लेते हैं 56 का फैक्टर करना है तो 2 से कर लेते हैं। तो 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास देखिए 2, जब 2 दूनी 4 और 2 8 16, तो यहाँ पे 2 से कर लेंगे तो यहाँ पे फिर हमारे पास कितना हो जाएगा 14, फिर 2 से कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7, 7 से काट देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। तो ये हो जाएगा 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 7 और गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 56। अगर 56 आ जाता है तो सही है, एकदम सही है। बात आया समझ में, बात आया समझ में। अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो रही है, कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है तो मैं एक बात कहूँगा, वीडियो को रिवर्स करिए, थोड़ा सा वीडियो को देखिए, ज़रूरी है दोस्तों वीडियो को रिवर्स करके देखिए, तब आपके समझ में और भी ज़्यादा आएगा। ये मत सोचिएगा कि आपको नहीं आया या मैंने क्या पढ़ाया। थोड़ा सा अगर आप वीडियो को रिवर्स करिए या फिर एक बार और वीडियो को, हाँ थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि आप 1.5 पर, 1.7 पर, 7.5 पर या 2 गुने स्पीड पर देखिए तो शायद आपको कम टाइम में जल्दी जल्दी बातें समझ में आ जाएंगी। लेकिन मैं बात कहूंगा कि आपको आसानी और आराम से पढ़ना है। बात आया समझ में? तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।